अस्सलामुअलैकुम। आप सभी का मैं ARS स्टडी चैनल में इस्तकबाल करती हूँ। तो आज हम मल्टीप्लिकेशन, जिसे उर्दू में ज़र्ब कहते हैं, किस तरह से ज़र्ब किया जाता है, ज़र्ब, ज़ारिब, मज़रूब किसे कहते हैं, ये अच्छी तरह से समझेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, ज़र्ब करने वाला अदद ज़ारिब कहलाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही अहम है। अच्छी तरह से समझिए, ख्याल से सुनिए। ज़र्ब करने वाला अदद ज़ारिब कहलाता है। जिस अदद से हम दूसरी अदद से को ज़र्ब कर रहे हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, उसे ज़र्ब दे रहे हैं, उसे ज़ारिब कहते हैं। क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? देखिए, ज़र्ब करने वाला अदद, जिस अदद से आने वाली अदद को ज़र्ब किया जा रहा है, उसे ज़ारिब कहते हैं। उसी तरह से जो अदद क्या कर रहा है, ज़र्ब हो रहा है, जो अदद ज़र्ब हो रहा है, जो अदद ज़र्ब पा रहा है, उसे मज़रूब कहते हैं। वो अदद क्या कहलाता है? ज़र्ब पाने वाला अदद मज़रूब कहलाता है। उसी तरह से हासिल जवाब, जो हमें नतीजा अखज़ होता है, उसे हासिल ज़र्ब कहते हैं। वो क्या कहलाता है? हासिल ज़र्ब कहलाता है। हासिल जवाब यानी जो अदद हमें ज़र्ब देने पर हासिल होता है, उसे हासिल ज़र्ब कहते हैं। हासिल ज़र्ब कहलाता है। तो हम मिसालों के ज़रिए से किस तरह से ज़ारिब होता है, ज़र्ब होता है, मज़रूब होता है, ये देखेंगे। यहाँ पर देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, पाँच को ज़रब की निशान ज़रब का निशान है। जिस तरह से ये जमा का है, ये मनफी का है, उसी तरह से ज़रब का निशान है। हम क्या कर रहे हैं, 5 को किससे ज़रब दे रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? ये देखिए, अभी हमें 5 को 8 से ज़रब दे रहे हैं, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 ज़ारिब कहलाता है। जिस अदद से आने वाली अदद को ज़रब दिया जाता है, वो ज़ारिब कहलाता है। जिस अदद को हम ज़रब दे रहे हैं, किस अदद को ज़रब दे रहे हैं? 8 को ज़रब दे रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है? मज़रूब कहलाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अच्छी तरह से समझ लीजिए। जिस अदद को हम आने वाली अदद से ज़रब दे रहे हैं, ये अदद ज़ारिब कहलाती है। उसी तरह से जो अदद ज़रब हो रही है, ज़रब पा रही है, उसे मज़रूब कहते हैं। उसी तरह से जो हमें हासिल हो रहा है, उसे हासिल ज़रब कहते हैं। तो हमें देखिए, 5 को 8 से ज़रब देना है, तो हमें 5 का टेबल यानी 5 का पहाड़ा आना ही ज़रूरी है, आना बहुत ही ज़रूरी है। 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 त्रिक 15, 5 चौक 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40। 5 का पहाड़ा 8 तक पढ़ने पर क्या आ गया? 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40। तो देखिए, यहाँ पर हासिल ज़र्ब क्या हो रहा है, क्या हासिल हो रहा है? 40 हासिल हो रहा है, हमें 40 हासिल हो रहा है। तो इसे जो हासिल जवाब हमें मिल गया, उसे हासिल ज़र्ब कहते हैं। जिस अदद को ज़र्ब दे रही है, वो अदद ज़ारिब कहलाती है। उसी तरह से जो अदद ज़र्ब पा रही है, उसे मज़रूब कहते हैं। इस तरह से हम ज़र्ब करना सीख भी जाएंगे, और ज़ारिब किसे कहते हैं, मज़रूब किसे कहते हैं, और हासिल ज़र्ब किसे कहते हैं, अच्छी तरह से समझ रहे हैं, समझ जाएंगे, समझ पा रहे हैं। देखिए, 8 पंजे 40, 8 5 40, 5 8
40। इसे इस तरीके से पढ़ने पर भी 40 आता है, इस तरीके से पढ़ने पर भी 40 आता है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 5 अट्ठे 40। उसी तरह से दूसरी मिसाल देखिए। यहाँ पर हम ज़ारिब कितना ले रहे हैं, ज़ारिब 3 ले रहे हैं। ज़र्ब की निशान, ज़र्ब का निशान लगाएं। 3 क्या है, ज़ारिब है। उसी तरह से हमें कौन सी अदद को मज़रूब कहते हैं, जो अदद ज़र्ब पा रही है, जो अदद ज़र्ब पा रही है। यहाँ पर 9 क्या है, मज़रूब है, तो हमें 3 को 9 से ज़र्ब दे रहे हैं। 3 का टेबल 9 तक हमें पढ़ने पर क्या हासिल होता है, 3 9 27, 3 9 27। यहाँ पर ज़ारिब क्या है, 3 है, मज़रूब 9 है, तो 3 9 27, 3 9 27, 27। यहाँ पर देखिए, अकाई के मुकाम पर 7 है, दाई के मुकाम पर 2 है, 27। पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं हम डिटेल में किस तरह से जब इसे इंडिविजुअली अकेले अकेले लिखा जाता है तो अकेले में से 7 लिखते हैं तो ये 2 क्या कहलाता है, डबल हो जाता है, यानी 20 दुगनी अदद बन जाती है, 20 बन जाती है। उसी तरह से इसे दाई के मुकाम पर 2 लिखने पर ये 27 बन रहा है। उसी तरह से देखिए ज़र्ब क्या है, यहाँ पर 3 9 27, ज़ारिब 3 है, मज़रूब 9 है, और हमें कितना जवाब हासिल हुआ, जिसे हमें क्या कहते हैं, हासिल ज़र्ब कहते हैं, जिसे हम हासिल ज़र्ब कहते हैं। हमें हासिल ज़र्ब कितना हासिल हुआ, 27 हासिल हुआ। उसी तरह से फिर एक मिसाल देखिए। यहाँ पर ज़ारिब 2 लिया जा रहा है, ज़र्ब की निशान 2 अट्ठे, 2 अट्ठे, 2 का टेबल हमें आना चाहिए। 2 का टेबल 8 तक पढ़ने पर हमें हासिल ज़र्ब क्या हासिल हो रहा है, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। कितना हासिल हो रहा है, 2 अट्ठे 16 हासिल हो रहा है। तो इसे यहाँ पर ज़ारिब क्या है, 2 है, 8 क्या है, मज़रूब है, हासिल ज़र्ब 16 है। अच्छी तरह से समझ लीजिए, 2 अट्ठे 16। उसी तरह से फिर एक मिसाल लेंगे। 9 क्या है, यहाँ पर ज़ारिब है, यहाँ पर 9 क्या है, ज़ारिब है, तो मज़रूब क्या है, 3 है, मज़रूब क्या है, 3 है। जिस तरह से यहाँ पर ज़ारिब 3 है, यहाँ पर मज़रूब 9 है, 3 9 27। तो उसी तरह से 9 का टेबल 3 तरफ पढ़ने पर हमें क्या हासिल होता है, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27। इस तरह से हमें हासिल ज़र्ब यहाँ पर भी 27 हासिल हुआ था, यहाँ पर भी 27 ही हासिल हुआ है। उसी तरह से यहाँ पर ज़ारिब क्या है, 9 है, मज़रूब क्या है, 3 है, हासिल ज़र्ब क्या हासिल हुआ, 27 है। उसी तरह से देखिए, ये क्या है, 10 है, यहाँ पर ज़ारिब क्या है, 10 है, 10, यहाँ पर मज़रूब क्या है, 2 है। तो हमें क्या करना चाहिए, 10 ज़र्ब 2, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20। यहाँ पर क्या है, 10 दिया गया है जिसे हमें ज़ारिब कहते हैं, और 2 क्या है, मज़रूब है। ज़ारिब को मज़रूब से ज़र्ब देने पर हासिल ज़र्ब हमें 20 हासिल हुआ है। इसी तरह से किस तरह से हासिल ज़र्ब दिया जाता है, हासिल ज़र्ब को लिखा जाता है, देखिए। उसी तरह से हम आज की क्लास में ज़र्ब, ज़ारिब, मज़रूब को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। फिर एक बार देखिए, ज़र्ब करने वाला अदद, ज़र्ब करने वाला अदद ज़ारिब कहलाता है, ज़र्ब पाने वाला अदद मज़रूब कहलाता है, हासिल जवाब
जो हासिल होता है वो हासिल ज़र्ब कहलाता है। तो आज की क्लास में हम ज़र्ब, ज़ारिब, मज़रूब, जिससे अंग्रेजी में मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, अच्छी तरह से समझ चुके हैं। किस तरह से आसानी से हल किया जाता है ये अच्छी तरह से समझ चुके हैं। आज की इस वीडियो को आप पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जज़ाकल्लाह।